हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कार्बाइल अमीन टेस्ट के बारे में। कार्बाइल अमीन टेस्ट, दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, अब इस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ primary amines। तो प्राइमरी अमीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, RNH2। तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि R हमारा एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों भी हो सकता है, दोनों में ही हमारे पास आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा कार्बाइल अमीन टेस्ट में, और वो हमारा प्राइमरी अमीन का टेस्ट के टाइप में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि प्राइमरी एमीन्स को ट्रीट कर देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। विल ट्रीट प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस KOH, एल्कली यूज़ कर रहे हैं हम लोग KOH। तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है हमारा आइसोसाइनाइड RNC, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा, और साथ में हमारा KCl आउट हो गया एंड H2 आउट हो गया। तो ये जो आइसोसाइनाइड हमारा फॉर्म होता है, इट इज़ अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। ये क्या हो जाता है, इट इज़ अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। तो जैसे ही हमने एक एमीन को ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म के साथ और एक बेस या एल्कली KOH के साथ, तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया, जिसका स्मेल क्या है, बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल है, फाउल स्मेलिंग है। तो जैसे ये फाउल स्मेल हमारे पास ऑब्जर्व होता है, हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया है। और आइसोसाइनाइड कम फॉर्म होता है जब हमारे पास RNH2 रहता है। यही अगर हमारे पास एरोमेटिक होता तो भी ये रिएक्शन हो सकता था। जैसे एनिलीन अगर ले लें हम लोग, C6H5NH2, अगर इसका रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म के साथ कर दिया CHCl3 एंड KOH, सो इसके रिएक्शन में भी क्या होगा, सेम C6H5NC, यहाँ भी हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया, और उसके साथ साथ KCl और H2 आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, अगेन वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलेगा, और फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलने के कारण क्या हो जाता है, अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ पे प्राइमरी अमीन प्रेजेंट था। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में आप और जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, मैकेनिज़्म भी देख ही लेते हैं इसका। तो मैकेनिज़्म इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के साथ यूज़ किया एक बेस। तो पहला क्या होगा, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन। तो पहले स्टेप में हमारा कार्बीन फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म होगा देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एक बेस लिया था KOH, जिससे क्या मिल जाएगा, OH माइनस, उसके साथ अपने पास CHCl3 है, तो इसको ले लेंगे। अब इस CHCl3 में क्या होगा, OH इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्लोरोफॉर्म के, तो यहाँ पे हमारा बन गया H2O एंड एक कार्बन आयन बन गया हमारा, जिस पर 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं। फाइन, अब ये क्या होगा, ये कार्बन आयन जो फॉर्म हुआ है, ये फर्दर कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से आउट हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड आयन Cl- और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो हमारा यहाँ पे बन गया डाइक्लोरोकार्बीन।
अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो बना है ये क्या करेगा, नाउ इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारे एमीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा। तो स्टेप 2 जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में क्या हो रहा है, दैट अपने पास RNH2 है, RNH2 में N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जिस पर अटैक किसका होना है, डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक होगा, डाइक्लोरोकार्बीन। तो N का लोन पेयर बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बीन के कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बीन के कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी और एक लोन पेयर भी है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज़ हुआ है और कार्बीन का एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा एक बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 क्लोरीन अटैच थे और उसका लोन पेयर अभी भी उसके पास है। तो लोन पेयर होने की वजह से भी क्या होगा, जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन इसका ट्रीटमेंट अगर KOH से होता है, हमारा KOH ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको पता है वहाँ पे, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे हमारा सिंपली KOH से ट्रीट करने के बाद KCl आउट हो जाएगा, दोनों क्लोरीन को हटा लेगा, और जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है वो भी आउट हो जाएगा और वहाँ पे बन जाएगा H2O। तो KCl और H2O हमारे आउट हो जाएंगे और सिंपली हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा RNC। तो ये हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। तो अगर कहीं ऐसा सवाल आता है दैट what is the name of electrophile which attacks in case of carbylamine reaction, the answer will be dichlorocarbene। तो ये हमारा था कार्बाइलामाइन टेस्ट विच इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। जहाँ पे RNH2 होता है उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए वी कैन यूज दिस टेस्ट।